हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। बच्चों हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं के अंतर्गत विषय बच्चों आपका जो सामाजिक विज्ञान, उसके अंतर्गत आपका देखिए पार्ट 3 है जिसमें आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। सो बच्चों इसका जो आपका अध्याय 5 है, औरतों ने बदली दुनिया। सो बच्चों इस अध्याय के सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ इससे पहले के सभी अध्याय के सॉल्यूशन और आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाए गए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि रूढ़िवादी धारणाएं महिलाओं के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। रूढ़िवादी धारणाएं जो आपकी होती है वो महिलाओं के जीवन को किस पक्ष को जो है प्रभावित करती है, आपको बताना है। तो उत्तर लिखना है बच्चों, रूढ़िवादी धारणाओं के कारण ही बहुत सी लड़कियों को डॉक्टर, इंजीनियर बनने के लिए अध्ययन करने और प्रशिक्षण लेने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता। ये आपकी रूढ़िवादी धारणा के अंतर्गत आता है। आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों की लक्ष्मी लाकरा इनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। तो उत्तर लिखना बच्चों, लक्ष्मी लकारा के जीवन से हमें परिस्थितियों को हराकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा मिलती है। यह आपके दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि रमाबाई द्वारा महिला शिक्षा के लिए किए गए प्रयासों का संक्षेप में आपको वर्णन करना है। तो उत्तर लिखना बच्चों, रमाबाई द्वारा सन 1898 में पुणे के पास खेड़ा गांव में एक मिशन स्थापित किया गया जहां विधवा स्त्री और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। आपके तीसरे प्रश्न का बच्चों आपको उत्तर लिख लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है कि श्याम सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में मुख्य रूप से किस बात का उल्लेख किया गया है। तो उत्तर लिखना बच्चों, राम सुंदरी देवी द्वारा अपनी आत्मकथा में प्रमुख रूप से शिक्षा का उल्लेख किया गया। उन्होंने जो अपनी शिक्षा के बारे में आपको बताया है। तो आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न में आपको देखिए नीचे गई तालिका को जो है पूर्ण करने को आपको कहा गया है। तो देखिए तालिका आपकी इस प्रकार है कि वर्ष आपको दी गई है यहाँ पर, पुरुष वर्ष आपका 1961 और 2011। पुरुष साक्षरता आपको बतानी है, स्त्री साक्षरता आपको प्रतिशत में बतानी है। तो बच्चों 1961 में आपका देखिए पुरुष साक्षरता 40 हो जाएगा और स्त्री हो जाएगा 15%। 2011 में आपका हो जाएगा पुरुष साक्षरता 82 और जो स्त्री साक्षरता जो 65। इस तरीके से जो है 1961 और 2011 की पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता में जो बहुत अंतर है। बहुत जो है शिक्षा का जो बहुत जो है प्रभाव पड़ा है। बहुत लोगों ने जो शिक्षित हो गए हैं भारत के पहले से ज़्यादा। ये आपको यहाँ पर ये सारणी बताती है, तो आपको पूरा उतार लेना है। इसके बाद देखिए छठवां प्रश्न की हमारे देश में अधिक संख्या में लड़कियों को स्कूल छोड़ने के क्या कारण है। तो उत्तर लिखना बच्चों, हमारे देश में अधिकतर गरीब लोग निवास करते हैं जो अपने सब बच्चों को पढ़ाने का खर्चा नहीं उठा पाते। इसी कारण लड़कियों को जो स्कूल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि जो घर में जो है सभी की सोच होती है कि लड़कियों को जो घर में रहना नहीं है, लड़की तो घर छोड़कर ही जाएगी, इसलिए लड़कों को ना छुड़वाकर स्कूल लड़कियों को छुड़वा दिया जाता है। ये आपके छठवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए सातवां प्रश्न की रुकैया सखावत हुसैन द्वारा लिखित कहानी सुल्ताना का स्वप्न जो मुख्य बात है। सुल्ताना का स्वप्न जो आपकी कहानी है, उसने जो रुकैया सखावत ने जो लिखी है, आपको उसके बारे में यहाँ पर बताना है, मुख्य बातें लिखनी है। तो उत्तर लिखना बच्चों, सुल्ताना का स्वप्न कहानी में एक नारीवादी आदर्श राज्य की कल्पना है जिसमें सब कुछ महिलाएं चलाती है और पारंपरिक पर्दा प्रथा की तरह, किंतु इससे उलट यहाँ पुरुष जो पर्दे में रहते हैं। महिलाओं को विद्वान कथा समयुक्त विद्युत तकनीक से सहायता प्राप्त होती है जो उन्हें श्रमहीन खेती करने और उड़ने वाली गाड़ियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाती है। इस तरीके से आपको इसकी प्रमुख बातें पूरी लिख लेने, इससे सातवें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आठवां प्रश्न की उन बातों को लिखिए जिनके विरोध में महिलाओं को जो आंदोलन करना पड़ा। तो उत्तर लिखना बच्चों आपको कि यौन प्रताड़ना, भेदभाव और हिंसा के विरोध में महिलाओं को अनेकों आंदोलन जो है करने पड़े। यौन प्रताड़ना, भेदभाव और हिंसा इसका उत्तर होगा। ये आपको पूरा प्रश्न का जो उत्तर लिखना है, इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नौवां प्रश्न की सत्या रानी द्वारा अपनी बेटी के लिए न्याय प्राप्त करने हेतु क्या प्रयास किए गए। तो उत्तर लिखना बच्चों, सत्या रानी महिला आंदोलन को सक्रिय सदस्य थी जो दहेज के लिए मार दी गई अपनी बेटी के मामले में न्याय मांगने के लिए लड़े गए मुकदमे की कानूनी फाइलों से घिरी हुई सर्वोच्च न्यायालय के जो सीढ़ियों पर बैठी थी। ये आपके जो इस प्रकार उन्होंने जो अपनी बेटी के लिए संघर्ष किया, प्रयास किया। ये आपके 9वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका अगला अध्याय है अध्याय 6 संचार माध्यमों को समझना। सो बच्चों ये वाले पार्ट का जो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रकार का डाउट्स आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है चैनल पर जाकर आप पूरी वीडियोस देख लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए।